है दोस्तों। ये अपने आप को एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम समीर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जनता का मुकदमा में डिबेट होगी कि ये शख्स कौन है और किस वजह से ये अपने आप को एक्स मुस्लिम साहिल एक्स मुस्लिम समीर कहते हैं। और आज जब देश के अंदर तमाम कट्टरपंथी ताकतें आगे हैं तो इसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये जानने की कोशिश किया जाएगा। तो देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल और समीर, आपका स्वागत है। साहिल, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपका असली नाम क्या है और आप अपने आप को ये एक्स मुस्लिम साहिल क्यों बोलते हैं? कब से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे थे और कब आपने इस्लाम छोड़ा? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्लेटफॉर्म देने का प्रदीप जी। मेरा जो असल नाम है वो निसार अहमद शेख है और मैं 36 इयर्स का हूँ और बाई बर्थ मैं मुस्लिम था और तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। और चूँकि इस्लाम को छोड़ दिया मैंने और अब मुसलमान नहीं हूँ और पहले मुस्लिम था, इसलिए अब मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता हूँ। और चूँकि मैं अपना एक चैनल चला रहा हूँ एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल नाम से, इस वजह से मुझे एक नाम देना था। आप कह रहे थे कि आप मुस्लिम थे, तो क्या आप रोज़ा रखते थे? आप एग्जैक्टली कितने साल तक आपने इस्लाम प्रैक्टिस किया? 2 साल पहले तक मैं पूरे रोज़े रखता था। तकरीबन जब मेरी एज 7 से 8 साल की थी या 9 साल की थी तब से मैंने रोज़ा रखना स्टार्ट किया था और 2 साल पहले तक मैं पूरे रोज़े रखता था, नमाज़ें पढ़ता था 5 टाइम की और दूसरों को नमाज़ पढ़ने की और इस्लाम की दावत भी देता था, क्योंकि मैं डॉक्टर जाकिर नायक MBBS का बहुत बड़ा फ़ैन था। एक सेकंड, आप जाकिर नायक के फ़ैन थे? जी, मतलब आप जाकिर नायक की वीडियोस भी पूरा देखते थे? ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे मैंने उनकी वीडियोस देखी हुई है। तो आप सिर्फ इस्लाम फॉलो करते थे कि क्या आप इस्लाम को प्रोपोगेट भी करते थे? मैं फॉलो भी करता था अपनी हद तक का और उसको प्रोपोगेट भी करता था। हिंदूज़ के पास, क्रिश्चियन के पास जो कलीग्स होते थे या ऑनलाइन फोरम होता था वहाँ पे मैं उनके साथ प्रोपोगेट करता था, डिस्कशन करता था, डिबेट्स भी करता था उनके साथ। अच्छा, तो ये आप क्या जाकिर नायक के वीडियोस आप पूरे वीडियोस देखते थे, उसके बाद वो जो बताते थे उसको भी आप आगे फॉलो करते थे और तमाम अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते थे? जी बिल्कुल, मैं सारी वीडियोस देखता था और डॉक्टर जाकिर नायक MBBS जो भी दलीलें रखते थे, जो आयतें कोट करते थे और जो उनके इदारे से उनकी वेबसाइट पे जो एक दावत करने का एक मैनुअल था PDF का, वो सब मैंने देखा था। उसमें क्या आयतें कोट करना है, कौन सी हिंदुइज़्म की किताबों से, वेदा से, उपनिषद से क्या कोट करना है, बाइबल से क्या कोट करना है, ये सब चीज़ मैं कई सारी चीज़ सीख के रखा था और उसी बेसिस पे मैं फिर प्रोपेगेट भी करता था इस्लाम। मैं साहिल आपके पास और आऊँगा, मैं समीर आपके पास आना चाहता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं समीर, और आपकी क्या एज है और क्या आप सिर्फ इस्लाम पढ़ते थे या आप भी एक हर तरीके से फॉलो करते थे? आप क्या रोज़ा रखते थे, पूरी तरीके से सब टाइम की नमाज पढ़ते थे? आप ज़रा अपने बारे में बताइए। जी प्रदीप, सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं रोज़े रखता था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, बल्कि मैं 9 टाइम की नमाज़ पढ़ता था। मैं एक तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ शख्स रहा हूँ और तबलीगी जमात के साथ जुड़े हुए? 18 साल मैंने तबलीगी जमात को दिए हैं। तबलीगी जमात में जुड़ने के बाद सिर्फ 5 वक्त की फर्ज। कौन सी एज से आपने तबलीगी जमात में शुरू कर दिया था? जब मैं 7th या 8th क्लास में था तब से मैं तबलीगी जमात के साथ जुड़ा और 18 साल, तकरीबन 14 साल मुसलसल मैं एक बहुत ही बड़ा कट्टर बिलीवर रहा हूँ इस्लाम का। और मैं प्रीच करता था, तबलीगी जमात के अंदर जाता था, 4 महीने 2 बार लगाए और तकरीबन 7 से 8 बार 40 दिन के मैं चिल्लों में गया और 3 दिन मैंने हर महीने लगाए। समीर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सिर्फ जिज्ञासा से जानना चाह रहा हूं, तबलीगी जमात में किसको एंट्री मिलती है? मतलब तबलीगी जमात में हर एक मुसलमान जा सकता है जो अपने दीन को सीखना चाहता हो, इल्म हासिल करना चाहता हो और अपने ईमान को मजबूत करना चाहता हो। और यही काम तबलीगी जमात वाले आगे लोगों के लिए भी करते हैं कि वो बाकी लोगों को भी जो है तबलीगी जमात के अंदर लेकर के जाते हैं ताकि तो कितने साल थे आप तबलीगी जमात में? मैं तकरीबन 18 साल का वक्फा मेरा तबलीगी जमात में गुजरा है। तो इसमें 18 साल से, अगर मैं सही समझा हूं, तो 18 साल में क्या आप मतलब आप इस्लाम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझते हैं और क्या आपने इसमें इस्लाम को आगे प्रोपोगेट भी किया है? क्या आपने बाकी के धर्म के लोगों को भी इस्लाम के बारे में बताया?
जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस्लाम को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया, डीप डाइव किया इसके अंदर। इसके अलावा मैं लोगों को प्रीच करता था और मैंने 2 गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोगों को इस्लाम के अंदर आने की दावत दी और मुझसे इंस्पायर होकर के 2 लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया आप था। एक सेकंड, मैं वापस से पूछ रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने अपने इस 18 साल के क्रॉस पूरी जब तबलीगी में थे तो आपने 2 लोगों को कन्वर्ट भी वॉलंटरी किया है। कौन से धर्म से थे ये दोनों हिंदू समाज से जो है संबंध रखते थे और मैं इस्लाम की प्रीच करता था, तो वो दोनों मुझसे इंस्पायर होकर के, और जो इस्लाम मैं उनको प्रेजेंट करता था, एक अमन वाला इस्लाम, एक बहुत ही भाईचारे वाला इस्लाम, उससे इंस्पायर होकर के और सच्चे खुदा और जन्नत से इंस्पायर होकर के वो दोनों लोग मुसलमान हुए। उसमें एक लड़का तो मेरे पड़ोस में ही रहता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ आप इस्लाम को प्रोपोगेट करते थे, आप दूसरे धर्म से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, और आज साहिल और समीर आप आज एक्स मुस्लिम हो गए। तो पहले साहिल, ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ आप ये तबलीगी में थे, आप इतने साल 9 टाइम की नमाज पढ़ते थे, तो साहिल आपसे पहले पूछना चाहता हूं, तो फिर आज आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? ऐसा क्या आपने देखा जिसके कारण आपने इस्लाम को छोड़ा? जी, जब मैं इस्लाम को प्रोपोगेट करता था और लोगों को दावत देता था, तो उसके बाद कई सारी चीज़ें मेरे सामने आई और वो चीज़ें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी। क्या चीज़ें? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसानियत को 2 भागों में बांटता है, एक मुस्लिम और एक काफिर। और चूंकि हम दावत देते थे लोगों को इंसान समझ के, लेकिन जब ये किताब में हमने पढ़ा कि जो काफिर है उनके बारे में क्या लिखा गया है। जी, मैं बताता हूँ। साहिल, एक सेकेंड। साहिल, देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानता इस्लाम के बारे में, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और मैं इसके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता, पर आज मैं इस बात बारे में बहुत विचित्र हूं कि एक समय में आप जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते थे, समीर जो तबलीगी के अंदर थे, आज आप इस्लाम को छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के कारण। तो मैं व्यूअर्स से आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज़ें हो गई जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा? जी, जैसे कि देखिए, आप स्क्रिप्चर में लिखा है सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, उसकी अगर आयत नंबर 6 आप पढ़े तो उसमें लिखा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। तो इसका माना यह है कि जो लोग काफिर है, अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे, हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जब मैं इस तरीके की आयत पढ़ा कि जो बाकी इंसान है वो दुनिया के वर्स्ट क्रिएचर है, तो ये चीज़ मुझे हजम नहीं हुई। इसके अलावा ये साहिल, ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप एग्जैक्टली कोट कर रहे हैं स्क्रिप्चर से? एग्जैक्टली जो स्क्रिप्चर में लिखा है, मैंने रेफरेंस भी दे दिया है और उसका तो अगर कोई भी मौलाना या कोई भी इस्लाम का स्कॉलर आपको चैलेंज करेगा तो आप इसमें पूरा आप सहमत हैं कि फैक्ट्स के आधार पे जो आप कह रहे हैं आपका इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन? सर जी, लिखा हुआ है, जो लिखा है वही पढ़ा है मैंने, तो कोई मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, जैसा था वैसा ही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस किताब में ये भी लिखा है, सूरह तौबा की सूरह नंबर 9, इसकी आयत नंबर अगर आप 28 पढ़े तो इसमें लिखा है कि मुशरिक जो है, जो पॉलीथिस्ट है, आइडोलेटर्स है, ये अनक्लीन है। तो ये सब चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस्लाम जो है, इसमें औरतों को इस्लाम कहता है कि ये कम अकल है। नहीं, तो ये अगेन मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ समीर, आपके पास, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे बार बार जानना चाह रहा हूं। मेरे साथ शो के अंदर कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी जुड़ेंगे जो आपसे काफी तीखे सवाल पूछेंगे कि ये आपकी इंटरप्रिटेशन है स्क्रिप्चर्स की, कि आपने ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स को जो आप कोट रहे हैं, आप वर्बैटिम कोट कर रहे हैं, आप मतलब एज इट इज कोट कर रहे हैं? साहिब जी, बिल्कुल जैसा है वैसे ही कोट कर रहा हूँ। बल्कि आप देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3237 अगर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना करती है तो जो एंजल्स है उसको रात भर यानी सुबह तक उसको कर्ज करते रहते। तो ऐसा क्यों है? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को अगर उसका मूड नहीं है, कुछ कारण की वजह से मना कर दे, तो एंजल्स क्यों उसको कर्ज कर रहे हैं? तो ये सब आपने एग्जैक्टली पढ़ा? अभी इस्लामिक मैंने हवाला दे दिया है सर जी। तो आप और नहीं, ये आपने मौलानाओं से, आपने अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर से सवाल नहीं पूछा कि जब इस तरीके की चीजें जैसे आप कोट कर रहे हैं वो लिखी है तो इसके बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, जवाब तो मिलता है लेकिन जलेबी मिलती है। एक जो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, ऐसा जवाब मिलता है जो आपके दिल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो एक अंदर सुकून नहीं देगा। तो इंसान, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जिनके सवालात के जवाब नहीं मिलते हैं और वो सब इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अपोस्टेसी रेट बढ़ते जा रहा है। समीर देखिए, कई लोग ये भी कहेंगे कि आप लोग बस
आप लोग समझ नहीं पाए इस्लाम को, इस कारण आपको छोड़ना पड़ा। इनने एग्जैक्टली स्पेसिफिक कोट किया। पर क्या समीर, आप कितने डीपली इस्लाम के अंदर इन्वॉल्व थे? क्या आप रिलीजियसली फॉलो करते थे? और आपको क्या स्थितियां देखी? क्योंकि लोग कहते हैं कि कट्टरपंथी ताकतों से धर्म के अंदर रहकर भी लड़ा जा सकता है। जी देखिए, जहाँ तक इस्लाम को समझने की बात है तो इस्लाम को पूरी तरीके से आज तक दुनिया का कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से इस्लाम को या स्क्रिप्चर को समझ पाया है। अगर ऐसा कोई क्लेम करता तो ये इतने सारे जो हमारे मुस्लिमों के अंदर, मुस्लिम भाइयों के अंदर जो फिरके बने हैं ये नहीं बनते। अगर सब इस्लाम को या कुरान को या स्क्रिप्चर को एक ही तरीके से समझ रहे होते हैं। सबका स्क्रिप्चर को समझने का, इस्लाम को समझने का नज़रिया अलग है, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग है, इसी वजह से इतने सारे फिरके हैं। जहाँ तक बात है हमारे डीपली इसको पढ़ने और फॉलो करने की, तो हम सारी की सारी वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कि ऑथेंटिक होती है, जो कि स्क्रिप्चर के अंदर एक जिस पे मुज्तमा उम्मत होता है। मुज्तमा उम्मत से ये समझे कि आपके मोस्टली जितने भी स्कॉलर्स हैं और जितनी भी मुस्लिम उम्मत है उन सबका इसके ऊपर इज्तिमा होता है, उन सबका इत्तेफाक होता है कि हाँ ये चीज़ का मतलब यही है, हम उसी चीज़ को लेते हैं। नहीं, जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे बताइए। जैसे आपने कहा कि जैसे आप वही चीज़ करते हैं जो कॉमन है, कैसे क्या? जैसे कि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं स्क्रिप्चर के अंदर, मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्चर के अंदर बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनको जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन उनकी ली जाती है, तो उसमें बहुत जगह इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन मोस्टली हम वही इंटरप्रिटेशन लेते हैं जिसपे सबका एक जो है ना एक मत होता है। जैसे अब जैसे कि कुरान के अंदर यहाँ पे आया हुआ है, आप सूरा तौबा की जो है आया नंबर 29 के अंदर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अहले किताब में से खुदा और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते उनके साथ जंग करो। और कब तक ये जंग करनी है? क़यामत के दिन तक उनके साथ जंग करनी है, हत्ता कि वो या तो ईमान ले आए यानी कि मुसलमान हो जाएं, या तो फिर अपने हाथ से जो है जजिया दें और अपने आप को छोटा बना करके रखें। ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। आप एक सेकंड समीर मुझे बताइए कि क्या आप कितने डिवाउट मुस्लिम थे? क्योंकि कई बार उसमें भी ग्रेडेशन होता है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप समझ नहीं पाए इसके कारण आपको छोड़ना पड़ा। क्या आप इस्लामिक टोपी जो कहते हैं हम देखते हैं उसको भी पहनते थे? आप कितने डिवाउट थे? जैसे साहिल ने बोला 9 बार नमाज पढ़ता था, आपने कहा आप तबलीगी के साथ जुड़े थे 7 बार। समीर आप मुझे बताइए इसके बारे में। जी, जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा था स्टार्टिंग में, तो मैं जो है उस वक्त इस्लाम के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जैसे तबलीगी जमात के अंदर मैं जुड़ता गया और डीपली मैं स्टडी करता गया, बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी, जैसे कि मैंने फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी, हिकायत सहाबा पढ़ी, मैंने तफासिर पढ़ी, ट्रांसलेशन पढ़ी, कुरान को मैंने पढ़ना सीखा, उर्दू मैंने पढ़ना सीखा, इसी वजह से कि मैं इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ सकूँ और उसको अच्छी तरीके से आगे तबलीग कर सकूँ, लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल करा सकूँ, और जो लोग इस्लाम के अंदर हैं उनके ईमान को और मजबूत करने के लिए और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए काम कर सकूँ। तो इसी के जो है एक मिशन लेकर के, एक नजरिया लेकर के मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और आगे चला। और मैंने इसमें क्या आपको थ्रेट्स मिले कभी? क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपको थ्रेट्स मिले, आपकी फैमिली ने इसको कैसे परसीव किया? क्योंकि अभी इस्लामिक स्कॉलर्स जुड़ेंगे, वो आपसे सब सवाल भी पूछने वाले, पर जनरली क्योंकि आप बहुत रिवीलिंग बात कर रहे हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है क्योंकि मैं जानकार नहीं हूं, पर क्या आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपको इसमें थ्रेट्स मिले, आपकी फैमिली ने इसको कैसे परसीव किया? जी, थ्रेट्स ही नहीं मिले, मुझे जो है इतना ज़्यादा जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा है इस्लाम छोड़ने की वजह से। इतना डीपली, इतना इंटू मुस्लिम होने के बाद, एक हाई लेवल पे होने के बाद कि मैं लोगों को कन्वर्ट करा रहा था, लोगों को प्रीच कर रहा था, लेकिन इस लेवल पे होने के बाद जब मैंने इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा और उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है सही नहीं पाई और इस्लाम को छोड़ दिया, तो उसके बाद मेरे अपने जो रिलेटिव्स थे और मेरे अपने जो शहर के लोग थे और मेरे जो अपने घर वाले थे वो मेरे खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि मुझे मेरा घर और मेरे बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने घर से निकलना पड़ा। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के, मेरा यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम समीर के ऊपर जब मैं बातचीत करता हूँ तो वहाँ लोग आकर के थ्रेट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे सामने आ जाओ हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ये एक अमन पसंद मजहब जो कि एक अमन पसंदी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वो इतनी सी भी टॉलरेंस नहीं रखता कि अगर कोई उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई बातों को कोट करके सवाल करे। आप किसी भी धर्म में हैं? आप समीर, आपसे पूछना था अभी, आप समीर आप अभी एथीस्ट हैं या आपने किसी दूसरे धर्म को अपनाया? जी नहीं, मैंने कोई रिलीजन को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने इस्लाम से बाहर निकला और मैं एग्नोस्टिक हूं। मेरे लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं हर रिलीजन को गलत समझता हूं। आप एथीस्ट हैं? जी, एथियस्ट या एग्नोस्टिक आप कह सकते हैं। पर अब मैं देखिए, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा, पर या मेरा मकसद ये है कि जो भी कट्टरपंथी ताकतें उसके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौलाना
मेरे साथ अब मेरा पैनल जुड़ने वाला है। मौलाना पीर अली कादरी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इलियास शराफुद्दीन जुड़ रहे हैं और मेरे साथ रंगरेज जी जुड़ने वाले हैं। मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा मकसद है कि किसी भी धर्म के अंदर कोई भी कट्टरपंथी ताकतें, उसके खिलाफ देश में आवाज उठनी चाहिए। मेरे साथ दो नौजवान हैं। एक सेकेंड इलियास, मौलाना पीर अली कादरी, तो आप जरा इनसे, मैं चाहता हूं साहिल और इलियास आए पहले। मौलाना पीर अली, इलियास सब्र रखिए, साहिल और इलियास को स्क्रीन पर लेके आए। इलियास, इनने अलग अलग स्क्रिप्चर से कोट किया है, क्या आप इनको कहना चाहते हैं? समीर अपनी माँ बहन बेटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस्लाम छोड़कर करना चाहते हैं जहन्नुम। इलियास साहब का टॉलरेंस लेवल पूरी दुनिया देख रही है कि जो सवाल किया है कभी जवाब नहीं देंगे। वेदा गीता का हुक्म, कुरान हदीस का हुक्म, अब देवदासी के चक्कर में जाके अगर समीर इलियास साहब बनाने के लिए इस्लाम छोड़ ले, इलियास साहब, इलियास जी अब्यूज मत करिए, इलियास जी अब्यूज मत करिए, सुनने की इलियास जी एक सेकंड, इलियास जी अब्यूज मत करिए, एक एक करके बात करिए, टॉलरेट रहिए। वो आप कुछ भी कहेंगे आप उनको फैक्चुअली काउंटर करिए। मैं कह रहा हूं अगर ये भटके हुए उनको फैक्चुअली काउंटर करिए। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साहिल को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। साहिल बताइए क्या दिक्कत रही, आप इलियास से क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं इलियास साहब से ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमको मुर्तद कहते हैं, करोड़ों बरेलवी इनको मुर्तद समझती है, काफिर समझती है और गुस्ताख समझती है। मौलाना कादरी साहब से जरा पूछ लीजिए, अहकाम शरीयत किताब अहमद रजा खान बरेलवी साहब की, उसमें वो लिखते हैं कि इलियास शराफुद्दीन साहब जिस फिरके से बिलोंग करते हैं वो मुर्तद है। एक सेकंड, मैं कुछ भी इसमें नहीं, एक सेकंड इलियास शराफुद्दीन साहब मुर्तद है, हमारे भाई है। एक सेकंड, मैं मौलाना पीर अली कादरी को लाना चाहता हूँ। मौलाना पीर अली कादरी जी, मौलाना पीर अली कादरी जी, अहमद रजा साहब का फतवा है क्या नहीं है? एक सेकंड इलियास जी, इतना क्यों, रिलैक्स करिए। सब जो भी फैक्चुअली गलत है वहां पे सामने आ जाएगा। मौलाना पीर अली कादरी जी, ये साहिल ये कह रहा है कि कुछ ऐसी, जी साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसके कारण इस्लाम के अंदर उनको छोड़ना पड़ा और कट्टरपंथी ताकतें जो है विवश वो सुप्रीम हो गई, और कुछ ऐसी चीजें जो रिफॉर्म ही नहीं हो सकती। इस पे मौलाना पीर अली कादरी जी आप क्या कहना चाहते हैं? इनने अलग अलग स्क्रिप्चर्स कोट किए, आप इनको क्या कहना चाहते हैं? मौलाना पीर अली कादरी, फिर मैं समीर, आप एक्स मुस्लिम समीर आपके पास भी आ रहा हूं, साहिल और पहले आएंगे मौलाना पीर अली कादरी। मौलाना पीर अली कादरी साहब। देखिए साहब, ये हमारा देश स्वतंत्र है और यहाँ पर कौन कौन से मज़हब पर रहेगा, कौन से मज़हब पर जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये देश हमारा स्वतंत्र है। और वो जो बंदा है आपके साथ में बैठा हुआ, वो भी इस देश का नागरिक है, तो हिसाब से उसको पूरी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। रहा सवाल इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के फतवे की बात हो रही थी इलियास शरफुद्दीन साहब के बारे में, तो फतवा एक अलग चीज़ है, शरई हुक्म एक अलग चीज़ है। शरीयत में जो मामला है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है, और इस हिसाब से इलियास शरफुद्दीन साहब हो या अली खादरी हो, दायरे इस्लाम में है, इस हिसाब से दीनी भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। साहिल, अच्छा, अगर मौलाना कादरी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से एक इंसान मुसलमान रहता है, तो कादियानी को ये लोग काफिर क्यों समझते हैं? दूसरा, फिर ये कहे कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है, जो ये फतवा दे के कह रहे हैं कि वहाबी गैर मुकल्लिदों का ज़बिया हराम है क्योंकि ये काफिर और मुर्तद है, तो कहिए लाइव में कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने गलत फतवा दिया है, गलत बातें अपनी किताब में लिखी है, अहकाम शरीयत किताब का नाम है। पहले ये क्लेरिफाई करिए, जवाब इस तरीके से धोखा देने से काम नहीं चलेगा। कादरी साहब। प्रदीप, पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि जो है ये बंदा इस डिबेट में है, और अगर मुझे होता तो मैं शायद इस डिबेट में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान व्यापी का मसला मुझे बतलाया गया था कादरी जी, और मैं ज्ञान व्यापी पर गुफ्तगू करने के लिए आया था। कादरी जी, पहले आप कादरी जी मेरी बात सुनिए। जो शख्स दीन इस्लाम छोड़ दिया है, कादरी जी देखिए, आप बहुत सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं,
मैं पर्सनली आप सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हो, मैं मानता हूं कि आपके तर्क जो है, अगर ये बंदा नाजायज बात कर रहा है तो आपके तर्क इसको एक्सपोज कर देंगे। इसने कोई सवाल पूछे, भले कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जिसमें भी कट्टरपंथी चीज है उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तो इसमें कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं, पहली बार आप देख रहे हैं डिबेट में मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोला जाए। ये आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये पहले इस्लाम से फॉलो ही नहीं करता था, इस्लाम को प्रीच भी करता था। ये समीर जो है ये तबलीगी से जुड़ा था, मतलब ये सब डिवाउट मुस्लिम है और ये कोट कर रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स के अंदर ये विवश हो गए ऐसी स्थिति में जिसमें इनको इस्लाम छोड़ना पड़ा। तो ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी तो एक एक्स मुस्लिम को भी होनी चाहिए, एक मुस्लिम को भी होनी चाहिए, हर भारतीय को होनी चाहिए। तो इसमें आप इतना बौखलाए ना, बताइए, इसको जवाब दीजिए। आप इसने कुछ सवाल पूछे। सुनिए ना, सुनिए प्रदीप, अच्छे आके चले गए, ये बच्चे से क्या बौखलाएंगे? मतलब जवाब दीजिए ना, सवाल के जवाब दीजिए, एतराज के जवाब दीजिए। धर्म में जरा खामोश बैठो बाबा, जरा खामोश बैठो तुम। रहा सवाल, जिसने इस्लाम धर्म में रहते हुए भी इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, उस शख्स से बात करना हम अपनी स्क्रिप्चर आपकी कहती है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, नहीं समझते? क्यों हमें जीने का हक नहीं है कादरी साहब? आप और रहा सवाल, कादरी साहब हमें जीने का हक नहीं है क्या? बात है टीवी पर होने की नहीं है। कादरी साहब हमें जीने का हक है या नहीं है? तू मर जा, मुझे क्या करना है? सुनन निसाई हदीस नंबर 4064। तू मर जा भाई, मैं क्या करूंगा? सुनन नसाई हदीस नंबर 4065, 4066, 68, 69, सुनन इब्न माजा 2535, बुलूगल मराम 1242। दीवाने, आपकी स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, हमें जीने का हक नहीं है क्या कादरी साहब? पागल है रे तू। मैं नहीं, मैं किताबों की बात बता रहा हूँ। या तो बोल दो किताबों में गलत लिखा है। अरे सुन रे, भड़क जाते हैं पागल। सुन, पहले सुन। पागल बोल रहे। हिंदुस्तान में रहता है, तू कोई भी मजहब पे जी ले, हमारे मुल्क का इस्लाम में क्या है देता है। तू चाहे हिंदू हो जा, तू चाहे क्रिश्चियन हो जा, तू चाहे बौद्ध हो जा, तो जो मजहब तू कबूल करना चाहे कर सकता है। हमें फर्क पड़ने का नहीं है। तेरे वैसे 565 आए, हमारे घर की देली चूम के चले गए, तेरे से क्या बात करूंगा मैं? लौंडा है तू अभी। जवाब दे। मुझे ये बताइए चाहता, अगर अली कादरी साहब, आप सबके एक बराबर होने की बात करते हैं। किताब में, आसमानी किताब में लिखा है, सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा। साहिल एक सेकंड। कादरी जी, अगर ये भटके हुए हैं तो क्या आपके अगर घर आएंगे तो आप इनको समझाएंगे कि कहाँ गलत है ये, या आप इनको स्कूल करें गलत कहाँ है ये? ना, ये बात सुनो प्रदीप, सुनो जी, आप इनसे बोलिए। मैं डिबेट पर नहीं की जाती है। आसमानी किताब ये क्यों कहती है कि जो काफिर है हिंदू वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। मुर्तद जो है हिंदू हो गए, तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं इस्लाम पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, हमारे एतराज का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए लाखों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। कादरी साहब रुक जाइए। कादरी जी आप फिर उठ गए। थैंक यू। कादरी जी वो सिंपल सवाल पूछ रहा है आपसे। कादरी जी क्यों उठ रहे हैं आप? किताब में जो लिखा है कादरी वही मैं पूछ रहा हूं कादरी साहब। मैं इस डिबेट पे दोस्तों कोई ओपिनियन नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कादरी जी उठ गए क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल ने कुछ सवाल पूछे। मेरे साथ इस्लाम के जानकार रंगरेज जी भी जुड़ रहे हैं। रंगरेज जी और समीर को लाना चाहता हूं जी। वो यही दिक्कत है, मैं कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये कोई हिंदू नहीं है, कोई ये हिंदू नहीं है, दोनों हिंदू नहीं है ना, ये क्रिश्चियन है और ये पहले इस्लाम को फॉलो करते हट गए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं, अगर ये गलत कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस्लाम के स्कॉलर्स को इनको समझाना चाहिए, स्कूल करना चाहिए। तो मैं आना चाहता हूँ रंगरेज जी और समीर के पास आना चाहता हूँ जी। रंगरेज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं समीर आपसे ये जानना चाहता हूं। समीर, आप बताइए कि आप जी समीर के पास मैं आना चाहता हूं आप से। समीर देखिए, इस वक्त सवाल जो थे पूछे गए, कादरी साहब ने नहीं जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि आप लोग भटके हुए युवा हैं, आप दोनों भटके हुए लोग हैं और इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप बताइए कि कहाँ आप पे आरोप लग रहा है कि आप भटके हुए नौजवान हैं?
जी, ये बड़ी अच्छी बात है प्रदीप जी के भटके हुए हमें बताया जाता है, जबकि स्क्रिप्चर के अंदर स्क्रिप्चर का कहने वाला यानी कि खालिक कायनात खुद कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 100 के अंदर कि मैं अगर चाहूं तो सारी दुनिया को हिदायत दे दूं, लेकिन जो है मैं हिदायत नहीं देता। तो बार बार जो है वो ये कहता है कि मैं ही गुमराह करता हूं और मैं ही हिदायत देता हूं। अगर हम भटके हुए हैं तो हमें भटकाने वाला भी खुदा है, और जो राह रास्त पर है उनको राह रास्त पर लाने वाला भी खुदा है। साथ ही कहता है कि किसी जान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो ईमान ले आए अगर मैं ना चाहूं। तो जब अल्लाह खुद हिदायत नहीं देता और अल्लाह खुद गुमराह करना चाहता है तो लोग कौन है हमारा फैसला करने वाले और हमें भटका हुआ कहने वाले? अगर हम भटके हुए तो हमको भटकाने वाला अल्लाह है। और जैसे कि इलियास शरफुद्दीन साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है और जो गाली गलौच उन्होंने की है, तो मैं ऐसा यही कहना चाहता हूं जो है हमारे जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब को कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, आप सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। आपके खलीफा अबू बकर ने गालियां दी हैं मुशरिकों को और कहा है कि उनके जो बुत थे, उनके जो आइडियल थे, उनको आके जाकर के उनकी शर्मगाहों को चाटो और चूसो। मैं आपको एक बात नहीं समझ पाया। देखिए, आप लोग कोई हिंदू नहीं है, मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या जो भी कट्टरपंथ है उसके खिलाफ देश एकजुट हो, कोई भी धर्म के अंदर चीज हो। अब मुझे आप एक चीज बताइए, भले मौलाना पीर अली कादरी जी हो गए, भले ये रंगरेज जी हो गए, भले इलियास शराफुद्दीन हो गए, कोई आपकी बात को सुन क्यों नहीं रहा है? इस साहिल में आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप लोग गलत हैं तो आपको मैंने सबको इनविटेशन दिया, पर आए और आपको सुना और चले गए। ऐसा क्यों? या तो इसके पीछे क्या है? क्योंकि आप क्या किसी भी इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो इस्लाम का जानकार है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो अपना प्रोपोगेंडा नहीं फैला रहे और आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल्स चल रहे हैं, मेरा चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल हम 1.5 साल से चला रहे हैं और उसमें तकरीबन 50 से 60 एतराज, जी यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, उसमें 50 से 60 के ऊपर एतराज़ हम हर एक टॉपिक जो है वीक में 2 बार रखते थे। उस पर बाकायदा हम मुस्लिम उलमा को दावत देते थे, आम मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान, हर किसी को दावत दिया कि हमारे एतराज़ के जवाब दो, और वो आए भी, कोशिश भी किए, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। इसीलिए इनको पता है कि अगर हम इनके सामने बैठेंगे और इनको अगर हमने गलत जवाब दिया, घुमाने की कोशिश की, जलेबी बनाई, तो हम पकड़ लेंगे। नहीं, मैं एक बात कहता हूं समीर, देखिए रिफॉर्म तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी कई जगह हो रहा है, एरियाज के अंदर रिफॉर्म भी हो रहा है। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति अलग नहीं हो सकती? जो आपने पढ़ा है वो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते थे, आपने छोड़ने का ही क्यों फैसला किया? समीर जी, मैंने एक्चुअली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप जो रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये प्रदीप जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है दीन जब आया तो उसके बाद ये जो है घोषणा कर दी गई, ये बता दिया गया कि अब दीन जो है मुकम्मल हो गया है और इस दीन के अंदर ना तो जर्रा बराबर बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और ये जो है हदीस के अंदर है या कुरान के अंदर है। तो जिस मजहब के अंदर जरा सा भी रिफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है और वो जैसा नाजिल हुआ है उसको एज इट इज आपको कयामत तक फॉलो करना है, आप उसमें रिफॉर्मेशन की बात कैसे सोच सकते हैं? मैं तो कोई कमेंट नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। मेरा मकसद ये है कि अगर आप दो भटके हुए अगर समीर और साहिल 2 भटके हुए नौजवान हैं जिनको कुछ भी, जो भटक चुके हैं, जो कोट अनकोट जो सच्चाई को नहीं जानते, तो मैं इस्लामिक स्कॉलर्स को चाहता हूँ शो पे आके इनको बताया कि ये कहाँ गलत है। और अभी रंगरेज जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। रंगरेज जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, ये दोनों अलग अलग स्क्रिप्चर्स को कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट स्क्रिप्चर्स के अंदर ही और जब तक उसमें चेंजेस नहीं हो तब तक रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये लोग कह रहे हैं। और ये कोई हिंदू नहीं है रंगरेज जी, इनने ये एक तबलीगी को फॉलो करता था, 18 साल तक तबलीगी किया, दूसरा डिवाउट मुस्लिम था। इनको क्या कहना चाहते हैं रंगरेज जी? कुछ आप क्या कहना चाहते हैं, इनने क्यों छोड़ा? मुझे इनकी बात अभी पूरी सुनाई नहीं दी, तो आप इनसे पूछिए इनकी दिक्कत क्या है, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। बताइए साहिल, आपकी क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इस्लाम जो है इंसानियत को 2 हिस्से में बांटता है, मुसलमान और गैर मुसलमान, और गैर मुसलमानों के बारे में कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों कहता है इस पे? ठीक है, रंगरेज जी जवाब दें। देखिए, मुसलमान जो होते हैं ना वो कलमा पढ़ते हैं, और जो कलमा पढ़ लेता है वो पूरे दीन में दाखिल हो जाता है। तो जो कलमा नहीं पढ़ते उनके लिए आप कहेंगे कि ये बदतरीन मखलूक है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन। वो भी हमारे भाई हैं, जब तक वो कलमा। कुरान भाई नहीं कहता, कुरान कहता है वर्स्ट ऑफ क्रिएशन। सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98
और आयत नंबर। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। हाँ, अंग्रेजी। आप हमें मत बताएं कि क्या चीज कहाँ पे क्या लिखा है, वो हमें सब पता है। एतराज हमें उसी पर है जो लिखा हुआ है, हमें आप पे एतराज नहीं। आप तो हमारे भाई है, मुसलमानों को तो मैं दिल से प्यार करता हूँ। अपना ज्ञान बढ़ाएं, हमें ज्ञान मत दें। इवन सूरह तौबा में क्या लिखा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में क्या लिखा है कि ए अहले ईमान वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर लें तो उनसे दोस्ती ना रखो। एक सेकंड रुक जाइए, इस पर अंग्रेज जी को जवाब देने दीजिए। मैं तो उस पर कुछ नहीं, पहली बार डिबेट में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अंग्रेज जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मेरे सब यार दोस्त हिंदू हैं, सब मुसलमान हैं। आप अच्छे इंसान है ना सर? तो क्या दिक्कत है भाई? आप अच्छे इंसान है ना? हम स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं। नहीं और अंग्रेज जी देखिए, ये देश, ये जब तक ये देश आजाद नहीं हुआ था तब तक, मगर आप यहाँ देश में कानून है, संविधान है, ये पूछ लीजिए। अंग्रेज जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम इस वक्त यहाँ देश की और आजादी की बात नहीं कर रहे, हम स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं। स्क्रिप्चर कहता है नहीं, अंग्रेज जी देखिए, दो ही पॉसिबिलिटी है। एक सेकंड, दो पॉसिबिलिटी है अंग्रेज जी। ये मैं आपको बता देता हूं, कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। ये जो समीर है, ये 18 साल से तबलीगी करता था। ये साहिल है, ये भी कम से कम जी, ये जाकिर नायक का फैन हुआ करता था, उसका हर वीडियो देखता था। तो ये ऐसे नहीं है कि जिनको एकदम से आए छोड़ दिया, दे नॉट फ्लाई बाय ऑपरेटर्स। तो दो ही चीज है, या तो ये भटक गए दोनों नौजवान, या ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो फंडामेंटल है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो मैं यही व्यूअर्स के सामने जाना चाह रहा हूं, भले क्योंकि किसी भी धर्म में हो कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए, और कट्टरपंथ के जो समक्ष जो ताकतें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मैं प्रदीप जी एक बात बता दूं, मुसलमान का मतलब ही मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने का काम है मुसलमान का। मुसलमान अच्छा हो सकता है, मुसलमान तो एक दूसरे को नफा पहुंचाने का काम करता है। आप देखिए, हम जो है, अगर हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है जनाब, तो हम उसको साइड करते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। और हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है जनाब, हमारे दिल की धड़कन है मुसलमान हमारे। हम चाहते हैं कि ये कट्टरता जो स्क्रिप्चर की वजह से आ रही है, मुसलमान मेरे भाई बहन इस सीरियसनेस को कम कर दे, रिलीजन को सीरियस लेना कम कर दे, ताकि वो एडुकेशन में और तरक्की में आगे बढ़े। ये मैं चाहता हूं मेरी कौम से। नहीं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बिल्कुल। तो स्क्रिप्चर में जो लिखा है उसका क्या करें अंग्रेज साहब? इस सोच की आपकी हम सराहना करते हैं कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मगर जो आपका बात है वो बात आप अपनी कहें, बताएं। तो बता रहे, लेकिन कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है। कादरी साहब चले गए, शराफुद्दीन साहब चले गए, जवाब देगा तो देगा कौन? क्या चाहते हो आप पूछो, मेरे से पूछो सवाल। हम वापस आना चाहते हैं। अगर हमको जो है गलत फहमी हुई है, अगर हम गलत समझे हैं, तो हम चाहते हैं कि उलमा हमारे सामने बैठे। बाकायदा हमारा चैनल है, ओपन डिबेट का चैलेंज है। आइए, हमारे एतराज को दूर करिए ताकि हम वापस इस्लाम में आए, वरना जो हमारे जो मुसलमान भाई बहन है वो लाखों करोड़ों की तादाद में इस्लाम से बाहर निकल जाएगी। जवाब देना अंग्रेज। देखिए, कोई भी आपके कहने से और आपके कहने से कोई हिंदू ना मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये आदमी का अपना अधिकार है कि वो किस धर्म को फॉलो करता है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। स्क्रिप्चर में जो लिखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे जनाब? स्क्रिप्चर का क्या किया जाए? अगर आप भटक गए हैं तो आपने ये जवाब अभी तक नहीं दिया कि जो स्क्रिप्चर में लिखा है उसका क्या किया जाए। ये कट्टरता तो स्क्रिप्चर से आ रही है। उनको एग्जांपल दीजिए, स्पेसिफिक एग्जांपल देखिए जी। एग्जांपल मैंने आपको एक दिया था। अच्छा सुनिए, आप ये बताइए, आप कितने दिन तक मुसलमान रहे, कितने साल मुसलमान रहे? आपको कितने? 33 साल या जिंदगी के 33 साल में मुसलमान रहा और तबलीग भी किया काफी समय तक मैं। अरे तुम्हें किसी ने कहा कि तुम हिंदू भाइयों को मार दो, काट दो? कुरान कहता है, किताब कहती है। अरे किताब की बात मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्या दे रहे हो? हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम ही नहीं है जनाब, मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरे भाई है, मेरे अजीज है। हमें स्क्रिप्चर से प्रॉब्लम है। आप बताइए कि अगर मैं स्क्रिप्चर की आयतों को ना मानूं, क्या मैं मुसलमान रहूंगा? देखिए, मैं इसका जवाब दे दीजिए। अगर मैं स्क्रिप्चर को ना मानूं, क्या मैं मुसलमान रहूंगा? क्या मैं अहादीस को ना मानूं, क्या मैं मुसलमान रहूंगा? तुमने जब कलमा पढ़ लिया तो तुम मुसलमान हो गए हो। अगर मैं कुरान
अगर मैं किताबों में जो गलत चीज लिखी हुई है अगर उसको मैं गलत मानूं, क्या मैं मुसलमान रहूंगा फिर भी? नहीं, आप फिर भी रहोगे मुसलमान। ये नए मुसलमान आए हैं, हमारे नए इंटरप्रिटेशन। इस बात पे गलत बात, इस बात पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ रंगरेज जी। रंगरेज जी सुने, रंगरेज जी सुने, आपने बड़ी अच्छी बात कही और आप जैसे मुसलमान जो है बहुत कम है। अगर आप जो चीज कह रहे हैं और मुसलमान होने के नाते से कह रहे हैं कि अगर कोई स्क्रिप्चर या फिर किसी एक अहादीस का इनकार भी कर दे तब भी वो मुसलमान रहेगा, अगर ये बात आप ऑथेंटिक मौलानाओं या ऑथेंटिक मदरसों से फतवे के तौर पे हमें लिखवा के दे दें, हम आज ही इस्लाम में वापस आने के लिए तैयार हैं। चलिए, मस्त ऑफर है आपके पास। इस्लाम में दाखिल हो, हम आज इसी वक्त इस्लाम में वापसी करेंगे। इसी जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर कलमा ऑनलाइन पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होंगे। आप सिर्फ फतवा ले आइए कि अगर मैं एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम साहिल अगर हम जो है स्क्रिप्चर की किसी आयत को नहीं मान रहे या किसी हदीस का इनकार कर दे रहे हैं तो हम मुसलमान हैं, आप इसका फतवा ले आए, हम वापस इस्लाम कबूल करेंगे। देखिए, मैं कोई फतवा तो देता नहीं, मैं मुफ्ती तो हूं नहीं। तो आप किस बिहाफ के ऊपर ये बात कह रहे हैं? आपको क्या अथॉरिटी है ये कहने की? क्या चीज की अथॉरिटी नहीं है मुझे? आपने किस अथॉरिटी के ऊपर आपने ये कहा कि अगर आप स्क्रिप्चर की किसी आयत को या हदीस को नहीं मानते तो भी आप मुसलमान रहेंगे? क्या अथॉरिटी है? और अगर इतना एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है। इनको जवाब देंगे। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्लिमन दखलल जन्नता, ये हदीस है, लेकिन इस हदीस को कंप्लीट पढ़िए, इस हदीस को कंप्लीट पढ़िए। सिर्फ कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ईमान पर मुकम्मल मुस्तैद रहने वाला, ईमान पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। राई के दाने के बराबर वाला भी जन्नत में जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएगा, पहले जहन्नम में जाएगा। और इसमें एक पॉइंट में ऐड एक बार रंगरेज जी को जवाब दीजिए। रंगरेज जी पहले जवाब देंगे। रंगरेज जी को पूरा समय दिया जाता है। रंगरेज जी देखिए जी, ये ईमान में तो ये ऑलरेडी दाखिल है। ये बार बार जो कह रहे हैं हम इस्लाम दोबारा से आ जाएंगे, जो एक बार कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान बन जाता है। आप फतवा ले आइए इस पर कि अगर स्क्रिप्चर को मैं नहीं मान रहा हूं या किसी आयत का मैं इनकार कर रहा हूं तो मैं तब भी मुसलमान हूं। आप फतवा दिला दीजिए अपने मदरसों से। क्या मसला? अच्छा, इसमें एक पॉइंट में ऐड ये उनको जवाब देने का काम मेरा नहीं है, वो काजी का काम होता है। आपने दावा किया है नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, देश आपको देख रहा है, देश आपको सुन रहा है। अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कोई बेस होनी चाहिए, और अगर आपकी कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब आपने झूठा दावा किया है। अच्छा, तो अब तुम मुझे झूठा नहीं, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपकी बेस क्या है, मैं आपकी बेस जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपने किस अथॉरिटी के ऊपर ये बात कही है कि स्क्रिप्चर का आयत का इनकार करने के बाद भी हम मुसलमान हैं? आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए और मेरे पास आइए। जनाब, पर्सनल नंबर की जरूरत नहीं है, हम सोशल फिगर हैं, यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं। एक्स मुस्लिम समीर के नाम से मेरा चैनल है, एक्स मुस्लिम साहिल के नाम से इनका चैनल है। एक सेकंड, दुनिया के हर एक आलिम को हमारा चैलेंज है कि आकर के हमारे इतराज का जवाब दे। एक सेकंड, रंगरेज जी, ये कम से कम 18 साल से तबलीग के साथ जुड़े थे, ऐसा इनका दावा है। तो ये नए नहीं है, तो ये कुछ स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, इसमें आप इनको इनके या तो ज्ञान को बड़ा करिए, बताइए कहां गलत है। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं जानता। इनके पास क्या सबूत है तबलीग जमात से जुड़े थे? जवाब देंगे आप हमारे इलाके में जाके तफ्तीश कर लिए, मेरा नाम सामने है, मेरा चेहरा सामने है, मेरे इलाके में जाइए, जाके तफ्तीश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां से निकला हूं। हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूं, सदाकत कुरैशी मेरा नाम है। जाकर के मेरे जो मदरसे, जो मेरा जो वहां का मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, इसके अलावा हमारा जो मरकज है, वहां जाके मालूम कीजिए कि मैं कौन हूं, 4 माह कितनी बार लगाए, 40 दिन कितनी बार लगाए, आपको मालूम हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, बताइए जी। मैंने आपको अपना एड्रेस दिया, मैंने आपको अपना नाम बताया, मैंने आपको अपनी जगह बताई। आप मेरे शहर के मरकज में जाइए, मेरे शहर के मरकज में जाकर के मालूम कीजिए सदाकत कुरैशी कौन है, आपको पता चल जाएगा कि मैं तबलीगी से जुड़ा था कि नहीं। अरे एड्रेस बताओ ना, तभी तो पता लगेगा। मैं जनाब हरिद्वार। नहीं, रुक जाइए, स्पेसिफिक एड्रेस मत दीजिए, इनने ऑलरेडी बता दिया। रंगरेज जी, इनको पहले ही इनको इतना थ्रेट्स पहले ही आ चुका है, आप इनका स्पेसिफिक एड्रेस मत लीजिए। कल को कोई सरफिरा आकर इनकी सिक्योरिटी के ऊपर कुछ कर सकता है। आप जैसे हर व्यक्ति अच्छा नहीं है रंगरेज जी, ये समझिए। जो स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द कैमरे बात हो जाएगी। और प्लीज मेरा निवेदन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट। प्रदीप जी, जो सरफिरा है वो भी फॉलो करेगा स्क्रिप्चर को ही।
स्क्रिप्चर सुनन निसाई 4064, 65, 66, 68, 69। जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। कोई सरफिरा आप मेरे साथ बोलिए बोलिए। हाँ, कोई सरफिरा देखिए स्क्रिप्चर की मैं आपसे वापस से अमल पूछ रहा करके हूं, नहीं मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं आखिरी समय पे कि क्या आप दोनों ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इस देश में कोई भी है, दुनिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो आपको ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे? आपका ओपन चैलेंज है नेशनल टीवी से। बिल्कुल भाई, हमने तो सब रेफरेंसेस बताए हैं, अगर गलत बताए हैं तो हमें सही कर दे। दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हर कट्टरपंथ के खिलाफ, भले वो किसी भी मजहब के अंदर कट्टरपंथी ताकतें हों, भले वो कोई भी लोग हो, उसके खिलाफ देश के हर धर्म के लोगों को साथ में आना चाहिए, क्योंकि तभी राष्ट्रवादी ताकतें आगे जाएंगी। ये आपको समझना चाहिए। मैं तो कोई जानकारी रखता नहीं हूं, इसीलिए मैं सिर्फ सुन रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि इस तरीके की भी टर्म कोई होती है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम।